आज पढ़ेंगे चैप्टर 5 जलप्रपात, झील एवं नहर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो वो है भैंसरोगढ़। चूलिया जलप्रपात, यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वो है चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 29 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी, सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात। नर्मदा नदी पर अन्य जलप्रपात। नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? देखो, फर्स्ट कपिलधारा जलप्रपात जो कि अमरकंटक में, ये नर्मदा नदी के ऊपर है। धुआंधार जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में है। मनधाता जलप्रपात खंडवा में, नर्मदा नदी पर। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है, नर्मदा नदी पर। जारवानी जलप्रपात गुजरात में, ये भी नर्मदा नदी पर है। जारवानी जलप्रपात गुजरात में है, ये भी नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 6, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? वो है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। यह सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में, भेड़ाघाट में, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8, कपिलधारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, नर्मदा नदी का जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूर पर नर्मदा नदी पर स्थित है। अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात दुग्धधारा, दुर्गाधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा, पंचधारा।
क्वेश्चन कह रहा है अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात, मतलब ये सारे अनूपपुर में हैं ये सारे जलप्रपात। दुग्धधारा, दुर्गाधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा, पंचधारा। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में स्नेह झरना किस नदी पर स्थित है? केन और खदर। मध्य प्रदेश में स्नेह झरना किस नदियों द्वारा बनाया जाता है? केन और खदर। स्नेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। स्नेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। स्नेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में पाताल पानी इंदौर में। मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में? वो इंदौर में। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चंबल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। यहाँ सेकंड पॉइंट है, इंदौर जिले के प्रमुख पिकनिक स्थल है। पाताल पानी टांट्या भील का समाधि स्थल है। पाताल पानी टांट्या भील का समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुती। ऑप्शन सी बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा सेलर नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है, 198 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी ओदा नदी। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा और सेलर नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 198 मीटर। तो ऑप्शन बी है बहुती जलप्रपात ओदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 13, चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जबलपुर। चचई जलप्रपात रीवा में। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बिहेड़ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है, 130। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात, जो कि रीवा जिले में बिहेड़ नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, किस झरने को स्थानीय स्तर पर वी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। जमुना जलप्रपात, किस झरने को स्थानीय स्तर पर वी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। ऑप्शन बी जमुना जलप्रपात। जमुना जलप्रपात को वी फॉल्स भी कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में। अप्सरा जलप्रपात, यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है।
इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। अप्सरा जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रीवा में केवटी। केवटी जलप्रपात रीवा जिले में विहेड़ की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। केवटी जलप्रपात रीवा जिले में विहेड़ की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। केवटी जलप्रपात यह मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। केवटी जलप्रपात के पास यह मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन बी भालकुंड। और कौन कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी पर है? वो हैं कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट। ये तीनों हैं वो नर्मदा नदी पर है। बट भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी है, बीना नदी पर स्थित है। यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। भालकुंड जलप्रपात सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18। जारवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। जारवानी जलप्रपात गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। जारवानी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर 19। पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रीवा जिले में। पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में। यह जलप्रपात रीवा जिले में टोंस नदी पर स्थित है। रीवा जिले में स्थित अन्य जलप्रपात नदी चचाई जलप्रपात विहेड़ नदी पर, पियावन जलप्रपात विहेड़ नदी पर, बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर। विहेड़ नदी पर चचाई जलप्रपात, विहेड़ नदी पर ही पियावन जलप्रपात और सेलर नदी पर है बहुती जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 20। 30 लाख क्वेश्चन नंबर 20 है लाखा बंजरा झील कहाँ स्थित है? लाखा बंजरा झील कहाँ स्थित है? इंदौर। लाखा बंजरा झील कहाँ स्थित है? इंदौर में। लाखा बंजरा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। इसे सागर झील भी कहा जाता है। सागर जिले में स्थित है लाखा बंजरा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। इसे सागर झील भी कहा जाता है। लाखा बंजरा झील। क्वेश्चन नंबर 21। भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया? भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था?
2002 में 2002 में। आर्द्रभूमि रामसर भूमि, आर्द्रभूमि रामसर भूमि ऐसे दलदली या जल वाले क्षेत्र जहाँ वर्ष भर बहता हुआ या शांत जल समुद्री या गैर समुद्री जल का जमाव होता है और जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, आर्द्रभूमि कहलाती है। मध्य प्रदेश में भोपाल की झील को रामसर या आर्द्रभूमि क्षेत्र 19 अगस्त 2002 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? वो जबलपुर। हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? जबलपुर। हनुमान ताल जबलपुर शहर में हनुमान ताल, आधार ताल आदि स्थित है। जबलपुर शहर में हनुमान ताल, आधार ताल आदि स्थित है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थी। 84 तलैया थी। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थी। इन तालाब और तलैयों का निर्माण गोंड शासक ने करवाया था। किसने करवाया था? गोंड शासक ने करवाया था। इन तालाब और तलैयों का निर्माण गोंड शासक ने करवाया था। वर्तमान में केवल कुछ खास ताल ही सुरक्षित हैं, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है। वर्तमान में केवल कुछ खास ताल ही सुरक्षित हैं, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23, मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? मुंज सागर झील, मांडू। मुंज सागर झील धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा वाकपति मुंज ने इस झील का निर्माण कराया था। धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा वाकपति गुंज ने इस झील का निर्माण कराया था। मुंज सागर झील। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कौन सी झील भोपाल में स्थित है? उपरोक्त सभी हैं। लोअर झील, मोतिया तालाब झील, शाहपुर झील भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित प्रमुख झील। लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब झील, ये सभी भोपाल में स्थित है प्रमुख झील। क्वेश्चन नंबर 25, संख्या सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सांख्य सागर झील है। सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ये ऑप्शन है ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सांख्य सागर झील शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर, जादव सागर और माधव सागर आदि कृत्रिम झील स्थित हैं। शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर, जादव सागर, माधव सागर कृत्रिम झील स्थित है। इन झीलों का जल स्रोत मनिहारी नदी है। इन झीलों का जल स्रोत मनिहारी नदी है। क्वेश्चन नंबर 26,
अप्रैल 2025 तक मध्य प्रदेश में कितने रामसर भूमि हैं? ऑप्शन सी आएगा 5। मध्य प्रदेश के आर्द्र भूमि रामसर साइट, भोजताल लैंड भोपाल 2002, शांत सागर शिवपुरी 2022, सिरपुर तालाब इंदौर 2022, सिरपुर तालाब इंदौर 2022, यशवंत सागर इंदौर 2022, तवा जलाशय नर्मदापुरम 2024। तो मध्य प्रदेश के आर्द्र भूमि रामसर साइट कौन कौन सी है? भोजताल लैंड भोपाल 2002 में, शांक्य सागर झील शिवपुरी 2022, सिरपुर तालाब इंदौर 2022, यशवंत सागर इंदौर में 2022, तवा जलाशय नर्मदापुरम 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। बैनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? छतरपुर। बैनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? छतरपुर। बैनीगंज नहर, यह नहर छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में स्थित है। यह बैनीगंज नहर छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है? बैनगंगा। बैनगंगा नहर, मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा। बालाघाट जिले में स्थित बैनगंगा नहर 1923 में बनाई गई थी। यह मध्य प्रदेश की पहली नहर थी। बैनगंगा नहर मध्य प्रदेश की पहली नहर है। बालाघाट जिले में स्थित बैनगंगा नहर 1923 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? तो हो गए वो गुना में। बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है। यह चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित है। बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है। यह चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित है। बरोदिया सिंचाई नहर। क्वेश्चन नंबर 30। गुलाब सागर महान नहर कहाँ स्थित है? गुलाब सागर महान नहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सीधी। गुलाब सागर नहर सीधी जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1984 में किया गया है। गुलाब सागर नहर सीधी जिले में स्थित है। इसका निर्माण गुलाब सागर महान नहर का निर्माण 1984 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। पाइली जल परिषद कहाँ स्थित है? पाइली सिवनी। पाइली जल परिषद कहाँ स्थित है? सिवनी में। पाइली जल परिषद सिवनी और जबलपुर सीमा पर बरगी जलाशय के समीप स्थित है। सिवनी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। सिवनी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है पाइली जल परिषद। पाइली जल परिसर सिवनी और जबलपुर सीमा पर बरगी जलाशय के समीप स्थित है। सिवनी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? भोपाल झीलों का शहर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल में स्थित झीलों में बड़ी झील भोजताल,
मनीषा लेक, मोती ताल और शाहपुरा लेक आदि प्रमुख हैं। शाहपुरा लेक आदि प्रमुख हैं। भोपाल में स्थित झीलों में बड़ी झील भोजताल, मनीषा लेक, मोती ताल और शाहपुरा लेक आदि प्रमुख झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सम्मिलित कीजिए। हनुमान ताल जबलपुर, हनुमान ताल है वो जबलपुर है। यशवंत सागर इंदौर है, यशवंत सागर इंदौर है। हनुमान ताल जबलपुर है, यशवंत सागर इंदौर है। लाखा बंजारा सागर है, लाखा बंजारा सागर है और मुंज सागर धार है, मुंज सागर धार है। तो हनुमान ताल जबलपुर में है, हनुमान ताल जबलपुर में, यशवंत सागर इंदौर है, लाखा बंजारा सागर है, बंजारा, मुंज सागर धार है। हनुमान ताल जबलपुर, यशवंत सागर इंदौर, लाखा बंजारा सागर, मुंज सागर धार। क्वेश्चन नंबर 34 अमरगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सीहोर। अमरगढ़ जलप्रपात भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है अमरगढ़ जलप्रपात। सीहोर जिले में स्थित है अमरगढ़ जलप्रपात। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीहोर में। क्वेश्चन नंबर 35 हनुमान ताल, गलुआ ताल, देवताल, सपाताल, माड़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील किस जिले में स्थित है? जबलपुर में। जबलपुर जिले की प्रमुख झीलें। जबलपुर को 52 ताल का शहर कहा जाता है, मतलब 52 तालों का शहर कहा जाता है। जबलपुर की प्रमुख झीलें हनुमान ताल, गलुआ ताल, देवताल, सपाताल, मड़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में स्थित है। गलुआ ताल, हनुमान ताल, देवताल, सपाताल, मड़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 चैनपुर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में? चैनपुर जलप्रपात उमरिया। उमरिया जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र उमरार बांध, चचपुरा जलप्रपात, भामरा बांध, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अमोल खोए मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र उमरा बांध, चंचपुर जलप्रपात, भामरा बांध, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं अमोल खोऊ
अमोल खोई मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37। तिलहारी जलप्रपात, झिंगरिया जलप्रपात और छोटा महादेव जल झरना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल कुकड़ी खापा, तिलहारी जलप्रपात, झिंगरिया जलप्रपात, छोटा महादेव झरना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कुकड़ी खापा, तिलहारी जलप्रपात, झिंगरिया जलप्रपात, छोटा महादेव झरना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38। गिदिया खो जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? गिदिया खो वो खैवनी वन्यजीव अभयारण्य, खैवनी वन्यजीव अभयारण्य, गिदिया खो और शंकर खो जलप्रपात देवास जिले में खैवनी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। गिदिया खो और शंकर खो जलप्रपात देवास जिले के खैवनी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39। मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा स्थान बनास नदी के नम रेत का तल के लिए प्रसिद्ध है? नम रेत के तल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पार्सली। सीधी जिले के मझौली विकास खंड में बनास नदी के तट पर स्थित पार्सली रिसोर्ट रेतीले तटों और हरियाली का सुंदर दृश्य समेटे हुए है। सीधी जिले के मझौली विकास खंड में बनास नदी के तट पर स्थित पार्सली रिसोर्ट रेतीले तटों और हरियाली का सुंदर दृश्य समेटे हुए है। पार्सली। क्वेश्चन नंबर 40। मध्य प्रदेश में 198 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में सबसे ऊंचा जलप्रपात में से एक बहुती जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर। बहुतीय मऊगंज मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में औदा सेलर नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 198 मीटर। मध्य प्रदेश 198 मीटर ऊंचे वाले क्षेत्रों में सबसे ऊंचा जलप्रपात में से एक बहुती जलप्रपात कहाँ स्थित है? मऊगंज। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में औदा सेलर नदी पर स्थित है। औदा सेलर नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 198 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41। राजसी स्नेह जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कैन नदी पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कैन और खदर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। स्नेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। स्नेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो में है। क्वेश्चन नंबर 42। मध्य प्रदेश में पाताल पानी शहर के बहरी इलाके में स्थित है। इंदौर जिले में स्थित प्रमुख जलप्रपात पाताल पानी, पहाड़ी झरना, शीतल माता, चंबल नदी, झड़ीदहा चंबल नदी। झड़ीदहा। पाताल पानी, पहाड़ी झरना, शीतला माता, चंबल नदी, झाड़ीदहा चंबल नदी।
क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश के सैलानी द्वीप निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? ओंकालेश्वर। सैलाना द्वीप ओंकालेश्वर में स्थित है और इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 44, टॉन्स और उसकी सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात का निर्माण करती हैं? उपरोक्त सभी। बहुती, चचाई और बिंडम। टॉन्स एवं उसकी सहायक नदियाँ चचाई, केवटी, बहुती और बिंडम मिर्जापुर जलप्रपात का निर्माण करती है। टॉन्स नदी। 45, मध्य प्रदेश की लाहर नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? मध्य प्रदेश की लाहर नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? ऑप्शन बी ग्वालियर, दतिया। यह भांडर नहर परियोजना की उपनहर है। इसकी लंबाई 86 किलोमीटर है। ग्वालियर और दतिया इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राजा भोज ने भोपाल में भोजताल का निर्माण किस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर किया? कोलास नदी। भोजताल बड़ा तालाब। भोजताल का निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कोलास नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया, जिसका प्रवाहित जल कलियासोत नदी में जाता है। भोपाल निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया, जिसका प्रवाहित जल कलियासोत नदी में जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, गांगुलपारा जलप्रपात किस नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है? वेनगंगा। गांगुलपारा जलप्रपात। बालाघाट जिले में स्थित गांगुलपारा जलप्रपात एक पहाड़ी झरना है जो वेनगंगा नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, 47 ही तक है। तो गांगुलपारा जलप्रपात किस नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है? ऑप्शन सी वेनगंगा। गांगुलपारा जलप्रपात। बालाघाट जिले में स्थित गांगुलपारा जलप्रपात एक पहाड़ी झरना है जो वैनगंगा नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 ही तक है। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 7 होगा जो भी। ओके।